Okay, today we will study about chromatic aberration in a lens. Okay, तो क्या होता है हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करेंगे, जो कि कैसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। तो अब क्रोमेटिक एब्रेशंस में तो हम लोग जैसे जानते ही हैं कि अलग अलग कलर का फोकस अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्लियर फोकस नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर नहीं होता है। तो इसमें हम इसी का स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक लेंस जो है ये ऐप रखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे रखा है, इन्फिनिटी पे, तो इसलिए हम मानेंगे कि पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो ऑब्जेक्ट से आते हुए रे होते हैं वो पैरेलल रेज होते हैं। तो ये रे जो है दो कलर्स में बट गया है। एक एफ भी हम देख सकते हैं, ये वॉयलेट कलर के लिए फोकस्ड हुआ है, और ये एफ आर ये किसके लिए फोकस्ड हुआ है, ये हुआ है रेड कलर के लिए। तो हम देख सकते हैं कि दोनों फोकस के बीच में डिफरेंस है इतना बड़ा। इसको मान लेते हैं, लेट से दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई का डिस्टेंस है जो कि एब्रेशन को शो करता है। यहाँ पे एफ बी जो है वो फोकस है वॉयलेट रे का, और एफ आर जो है वो फोकस है रेड रे का। तो अब हम लोग फोकल लेंथ का इक्वेशन जानते ही हैं, क्या होता है 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स 1/f म्यू माइनस 1। एफ जो है वो हमने क्या किया, इसको इस साइड ले लिया और ये नीचे डिवीज़न में चला गया। अब हम रेड रे के लिए देखेंगे। जब रेड रे की बात करते हैं तो 1/r1 माइनस r2, यहाँ एफ की जगह क्या हो जाएगा, फोकस ऑफ रेड रे आर, और म्यू की जगह हो जाएगा म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड रे, ठीक है, 1। इसी तरह वॉयलेट रे के लिए क्या हो जाएगा, एफ वी म्यू वी माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/f वी इक्वल म्यू वी माइनस 1 एफ म्यू माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। अब हम एफ वी और 1/f आर, ये इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये तो कॉमन है 1/f म्यू माइनस 1, अंदर बचेगा म्यू वी माइनस 1, क्योंकि एफ वी पहले वाला है टर्म है, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा पूरा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर। ये रिलेशन आएगा फाइनली। अब क्योंकि ये जो इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इसमें देखिए एफ आर एफ वी, इसको हम एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि मीन फोकल लेंथ, ठीक है। तो जब एफ स्क्वायर लिखेंगे तो ये एफ इस एफ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए हमने ये लिया मीन फोकल लेंथ, अब ये एफ यहाँ से हट गया है और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि इसको हम एफ़ को इस साइड भेज देते हैं, और ये पूरा है ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर का यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन है ये। तो हमारे पास एफ आर माइनस एफ वी इक्वल ओमेगा एफ, यही हमारा डिस्टेंस में अंतर था एक्स वाई के बराबर, यही हमारा लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन है एट इन्फिनिटी। अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन का एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम फिगर 2 को कंसीडर करते हैं। ये फिगर 2 क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हमने माना कि ऑब्जेक्ट ओ पे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि ओ पे रखा है। तो इससे फिर रेस इस लेंस पे जब गिरेंगी तो आर के लिए अलग होगा और वी के लिए अलग होगा। तो आर वाला जो होगा वो ये आर के लिए है, हम देख सकते हैं वी आर लेंस से इमेज का डिस्टेंस क्यू पे बनेगा, और क्यू पे बनेगा आर रेड रे के लिए, और पी पे बनेगा वॉयलेट रे के लिए। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वी आर, और यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा वी वी, ठीक है। तो वी आर, और इधर दोनों का ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम ही होगा, इमेज का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा आफ्टर फोकस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम नॉर्मल लेंथ का इक्वेशन लिखेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो रेड रे के लिए हो जाएगा FR VR U, और वॉयलेट रे के लिए हो जाएगा FV VV और U। ये इक्वेशन हमारा 1 और 2 हो गया। अब हमने इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस किया है और फिर फर्दर सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आया है ये FR माइनस FV FV FR VR माइनस VV VV VR। अब इसमें इसी तरह पहले की तरह एफ स्क्वायर और इसका भी मीन डिस्टेंस इमेज का v हमने मान लिया है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब क्योंकि FR माइनस FV ओमेगा F अभी पिछले वाला एक्सप्रेशन में आया था ये है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है VR माइनस VV इक्वल्स ओमेगा V स्क्वायर अपॉन F, जो कि डिस्टेंस है। हम यहाँ फिगर 2 में देख सकते हैं VR माइनस VV क्या है, ये है VR और ये है VV, यानी कि ये डिस्टेंस आ रहा है PQ के बराबर, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस। ओके, अब हम लोग सर्किल ऑफ लिस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमको देखना है कि ये कैसे है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये डायमीटर जो है, ये देखिए ये और ये दोनों पॉइंट्स को जो कट करा वहाँ सबने जो ये की ड्रॉ किया हुआ ये लाइन AB, ये डायमीटर है सर्किल ऑफ लिस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन का। इसी को हमको जो है फाइंड करना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हमने फिगर 2 में देखा है कि AB जो है इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल ऑफ लिस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, फ्रॉम फिगर 2। तो अब उसमें हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए लिस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए हम देखेंगे ट्रायंगल LQN और AQB सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो उसमें से देख लेते हैं LQN, ठीक है, AQB सिमिलर है, देख सकते हैं हम लोग। तो इसलिए उसमें से CQ अपॉन MQ इक्वल्स AB अपॉन LN आएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन ये होगा। इसी तरह हम लोग ट्रायंगल LPN और APB, LPN और APB ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसलिए इससे हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा PC अपॉन MP AB इक्वल AB अपॉन LN। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नीचे का सेम है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा AB और CQ प्लस PC इक्वल PQ है, हम इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, PQ CB PC प्लस CQ इक्वल PQ। ठीक है, और बाकी सारे एक्सप्रेशन उसी तरह है MQ प्लस MP। अब इसके बाद PQ बराबर VR माइनस VV है, हम फिगर में देख सकते हैं, और MQ बराबर VR प्लस VV है, जिसको हम लोग 2V अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। अब इक्वेशन 7 से VR रख देंगे हम इसको इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन जो है ना, ये सबसे लास्ट का इक्वेशन। इसी में PQ AB इन सब की वैल्यू रखी जा रही है, MQ प्लस MP की वैल्यू रखी जा रही है। MQ प्लस MP क्या है, ये है MQ प्लस MP। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रखी जा रही है। तो इसकी वैल्यू जब रखी जाएगी तो ये हो जाएगा VR माइनस VV अपॉन D 2V अपॉन D, क्योंकि यहाँ पे हम माने PQ बराबर इतना है और ये MQ प्लस MP बराबर VR प्लस VV है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है 2V। तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, और फिर ओमेगा हमने ये वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब D हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये D इस जगह पे है, ये D क्या है AB बराबर D और LN बराबर कैपिटल D है। तो पूरी वैल्यू रखने के बाद हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये आएगा।
जो कि डी डायमीटर है सर्किल ऑफ लिस्ट क्रोमेटिक एब्रेशन।